अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 1 अक्टूबर 2024 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामलात इंतहाई संगीन हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ जो गुजरा है वो इंतहाई गैर मामूली था और आज का दिन भी इंतहाई गैर मामूली होने जा रहा है। मामला 63A में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तशरीह की थी उसके ऊपर नजरसानी का है और वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस हद तक आगे चले गए हैं कि वो ब्लंडर पर ब्लंडर करते जा रहे हैं। और जस्टिस मुनीब अख्तर जिस तरह खतूत लिख रहे हैं और बिलखसूस उनका जो दूसरा खत था वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ऊपर एक मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम था और इस सारे मामले में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। मगर चूंकि आपको मालूम है, मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि वफाकी हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है। आईनी तरमीम की एक हतमी कोशिश जो है वो करनी है और इस सारे मामले में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सहूलतकारी का किरदार अदा करना है। तो ये जो अब मामला है ये टेस्ट मैच की बजाय 2020 हो चुका है, फाइनल राउंड है और इस सारे मामले में तमाम जो फ्रीकैन है वो अपने आखिरी पत्ते खेल रहे हैं। तो ये तमाम तर मामला किस जानिब जा सकता है और आज के रोज कमरा अदालत नंबर 1 में एक और इंतहाई गैर मामूली समात भी हो सकती है और इस सारे मामलात में खतो किताबत के दौर में क्या आज एक और खत भी सामने आ सकता है। और इस सारे मामले के बाद जो एक और अहम तरीन इकदाम वो ये भी है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास भी तलब कर रखा है। तो जिस हद तक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इस सारे मामले में आज के दिन क्या कुछ हो सकता है मुमकिन तौर पर इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुज़श्ता रोज़ होने वाली कार्रवाई की, जिस तरह हमने आपको रिपोर्ट किया मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में कि सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के उस 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं बनते, वो आते नहीं हैं, उनकी कुर्सी खाली होती है और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा एक समात करते हैं और समात के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का जो खत है वो सामने आता है कि किस वजह से इस सारे बेंच में नहीं बैठ रहे। उसके बाद सूरत हाल दिलचस्प तब होती है कि जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ये कहते हैं कि कल हर सूरत यानी आज के रोज़ हर सूरत समात होगी चाहे बेंच तब्दील भी क्यों ना करना पड़े। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ की समात का जो एक मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा है वो सामने आता है। अब उसे हुक्मनामा कहिए या सिर्फ नोट कहिए या सिर्फ एक दस्तावेज कहिए, क्योंकि उस सारे मामले में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ब्लंडर कर दिया। मामला यूं हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर तो बेंच में नहीं बैठे, जस्टिस मुनीब अख्तर आए भी नहीं, उन्होंने रिक्यूजल भी नहीं किया। तो इस सारे मामले में फ्रस्ट्रेशन में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने वो इकदाम कर दिया जिसका माजी में वो खुद उसके ऊपर तनकीद किया करते थे। यानी एक जो तहरीरी हुक्मनामे की सूरत में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया उसे ऑर्डर ऑफ द डे का नाम दिया गया। अब उस सारे मामले में जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में नहीं बैठे थे, लेकिन क्या हुआ कि जो तहरीरी हुक्मनामा आया उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ना सिर्फ बेंच में उनकी शमूलियत जाहिर की गई बल्कि जो दूसरा इकदाम किया गया वो ये कि वो जो ऑर्डर था उसमें दस्तखत भी डाल दिए गए, उस जज जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम भी डाल दिया गया और उसमें यह कहा गया कि रजिस्ट्रार जो हैं वो इस ऑर्डर को जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखें और अगर वो हिस्सा बनना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा मामला होगा। इस सारे टाइम में जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने वो खत रखा गया और जस्टिस मुनीब अख्तर ने वो माजरत के साथ वो जो फैसला जिसे नाम दिया जा रहा है वो रखा गया। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने वहां पर एक और खत लिखा और उस खत में उन्होंने कहा कि चूंकि वो इस बेंच में शरीक नहीं हुए तो ये बेंच आकर बैठ भी नहीं सकता था, ये बेंच समात भी नहीं कर सकता था और ये बेंच कोई हुक्मनामा भी जारी नहीं कर सकता था। उस सारे अरसे के बाद फिर गुज़श्ता शाम को खबर आई कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आज के रोज़ दिन 9 बजे सुबह के वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है और मुमकिन तौर पर इस सारे मामले में जो नया बेंच है वो तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर का जो रिक्यूजल है वो मानकर और कल आज के आज ही समात की जाएगी। अब इस सारे मामले में जो मैंने आपको पस मंजर बताया इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आज के रोज़ डिस्कस करनी है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, आपको याद होगा कि पंजाब में इलेक्शंस का केस था। सबसे पहले एक 9 रुकनी बेंच बनता है, फिर वो 2 जजेस जो उसमें से रिक्यूज कर जाते हैं, बेंच बनता है 7 रुकनी। उसके बाद फैसला जो आता है वो 5-2 की अकलियत से आता है। लेकिन उस वक्त एक बहस छिड़ जाती है कि जो फैसला है वो 4-3 का है या जो 3-2 का है। अब उस फैसले को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं मानते। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कहते हैं कि जस्टिस सतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी चूंकि उस बेंच से अलग हो गए थे तो लिहाजा उनका जो फैसला है वो भी माना जाएगा। और जब उस फैसले के ऊपर ये बात आती है कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया था तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कहते हैं कि उस दिन का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या है, वो उसे फैसला ही नहीं मानते। तो जब एक रिवायत खुद रखी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने माजी में और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हुआ, तो वहीं गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर के बगैर ही समात कैसे कर ली। चलें वो आए, उन्होंने बात की और वो उठ के चले गए, मगर उसके बाद ऑर्डर ऑफ द डे कैसे जारी हुआ, एक जुडिशल ऑर्डर कैसे जारी हुआ, यानी एक जज शरीक भी नहीं हुए और आपने फैसले में उनका नाम भी डाल दिया। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नई रिवायात बनती जा रही है। यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है
वो वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी में इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि पहले उन्होंने आईन पाकिस्तान को रौंदा, फिर अदलिया की आज़ादी को रौंदा, फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ को रौंदा, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स को रौंद रहे हैं, अब वो रिवायात को रौंद रहे हैं और अब वो गैर आइनी तरीके से फैसला कर रहे हैं जो कि उनके कंडक्ट पर संगीन सवालात उठाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि 2020 मैच है, फ्रस्ट्रेशन है, फाइनल राउंड का आगाज हो चुका है, हर फरीक जो है वो अपने तमाम तर मामला को आगे लेकर जाता है, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो गुज़श्ता रोज़ दूसरा खत लिखा उस सारे मामले में उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के इस कमेटी को, इस बेंच को, गुज़श्ता रोज़ के इकदाम को इंतहाई मुतनाज़ा बना दिया है। और उस पर आज के रोज़ जब कमर अदालत नंबर 1 में समात होगी, क्योंकि दिन 9:30 बजे उस कमेटी का इजलास बुलाया गया है, अब उस कमेटी में जस्टिस उम्मीदुद्दीन खान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी में शरीक होंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह गुज़श्ता कमेटी में शरीक भी नहीं हुए थे, उन्होंने खत भी लिखा था और उस खत के जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। और आज के रोज़ मुमकिन तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह का भी खत सामने आ सकता है कि अगर वो उस कमेटी में शरीक नहीं हुए तो क्या वो एक नया खत लिखेंगे, या जो गुज़श्ता खत में उन्होंने कह दिया था कि वो इस कमेटी के इजलास में आप शरीक नहीं होंगे, इस कमेटी को लीगल नहीं मानते, तो उनकी वही पोजीशन बरकरार रहेगी। और फिर जब बेंच बन जाएगा तो फिर नया बेंच जो है वो आज के रोज़ कमरा अदालत नंबर 1 में आएगा और 63A के ऊपर समात करेगा। अब उस सारे मामले में काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो वजाहतें भी जारी करेंगे, वो एक नई तशरीह भी खुद से लेकर आएंगे, मगर इस सारे मामले में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जिस हद तक एक्सपोज हो रहे हैं, जिस हद तक जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एक्सपोज कर रहे हैं, काजी फैज़ ईसा साहब वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत बार बार कह रही है कि 63A वाला फैसला जो है वो अगर अंडू हो जाता है तो उसके बाद हम आईनी तरमीम की कोशिश करेंगे। तो ये जो तमाम तर मामलात हैं ये इंतहाई संगीन हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की जो लड़ाई है वो बढ़ चुकी है। तो बहरहाल आज देखते हैं, मगर इस सारे मामले में जैसे मैंने गुज़श्ता दिनों में मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में आपके सामने कुछ चीज़ें रखी, उनमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस दरखास्त में फ़रीक बन चुकी है, उन्हें फ़रीक बना लिया गया है तहरीर हुक्मनामे में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अगर आज के रोज़ को बेंच बनाकर, जो कि बनाएंगे और उसके बाद समात होगी, तो उसके खिलाफ जो बेंच है उसके ऊपर एतराज़ भी करेंगे। और उसमें एक और अहम तरीन मामला वो ये भी है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बनाए गए तमाम बेंचेस अब जो जजेस हैं वो शायद ना माने, इस कमेटी के बनाए गए जो बेंचेस हैं वो जजेस नहीं मानेंगे, क्योंकि जो इस कमेटी ने पहला इजलास किया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें नहीं बैठे थे, तो 8 लार्जर बेंच बनाए गए थे। बाकी मुकदमात जो है समात के लिए मुकर्रर नहीं किए गए, सिर्फ बेंचेस बनाए गए, तारीख नहीं दी गई, मगर एक ही बेंच जिसकी तारीख दी गई थी वो 30 सितंबर यानी गुज़श्ता रोज़ थी, वो था 63A से तरमीम। अब जब वो बाकी के 7 बेंचेस बैठेंगे जिनकी मुतादिद बेंचेस में सरबराही जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं, तो वो भी उन बेंचेस को नहीं मानेंगे। और फिर एक और जो इसमें ख़तरनाक तरीन बात वो ये भी है कि जो इस सारे मामले में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेगुलर बेंचेस काम कर रहे हैं, वो गुज़श्ता कमेटी जो एक असल कमेटी थी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की, उनकी सरबराही में जो उन्होंने बेंचेस तश्कील दिए थे वो रेगुलर बेंचेस काम कर रहे हैं। तो जो रेगुलर बेंचेस हैं ये एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन के लिए होते हैं, जब ये रेगुलर बेंचेस तहलील होंगे तो नए जब रेगुलर बेंचेस भी बनेंगे तो वो ये कमेटी बनाएगी। अब इस कमेटी को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जा चुका है, वहाँ से कोई फैसला आया नहीं है। हाई कोर्ट्स भी सोच रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना फंडा है वो खुद से सॉल्व कर ले, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल कर दिया गया है। और ये वफाकी हुकूमत की वैसे ख्वाहिश थी कि सुप्रीम कोर्ट टूथलेस किया जाए आईनी तरमीम के जरिए, तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुकम्मल सहूलतकारी की है। और ये जो आर्डिनेंस आया, तरमीमी आर्डिनेंस, और जिसके बाद कमेटी बनी, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक बहरान में खड़ा कर दिया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी मुकदमात की समाअत नहीं कर सकती, क्योंकि कमेटी जो भी आईनी दरखास्त आएगी या कोई अगर सो मोटो लिया जाता है तो सारे मामले में जो बेंच बनेगा वो डिस्प्यूटेड होगा, क्योंकि सीनियर प्यूनी जज और उनके बाद सीनियर जस्टिस मुनीब अख्तर वो बेंच पर एतराज़ आयद कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन बेंचेस पर, उन कमेटियों पर एतराज़ आयद कर चुकी है। दीगर जजेस जब इस कमेटी की जानिब से बनाए गए बेंचेस बैठेंगे वो भी इतराज़ आयद करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट आईनी मामलात के ऊपर अब केसेस नहीं सुन सकती। दूसरा जो एक और बहरान वो ये भी है कि एक जज जो मौजूद है जिसने रिक्यूज़ नहीं किया, आप उसके ख़त के ऊपर रिक्यूज़ल मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स को ओवर रूल करके उन्हें अपने पाँव में रोंद कर और फिर आप क्या करने जा रहे हैं, आप एक नया प्रेसिडेंट तय करने जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी में ऐसी नज़ायर काम कर रहे हैं जो इससे पहले कभी ना थे, और ख़ुद अपनी जो बातें वो माजी में किया करते थे उनसे मुकम्मल इनहराफ कर चुके हैं। तो ये तमाम तफसीलात हैं जो कि इंतहाई खौफनाक हैं, और आज के रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दिन जो है वो इंतहाई गैर मामूली हो सकता है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।